हे व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बोर्ड एग्जाम 2024 स्टार्ट होने वाला है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हुए हैं। जब हमें पेपर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? दिमाग में यही आता है कि अब क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट सलाह देने वाली हूँ, बेस्ट टिप्स देने वाली हूँ, किस तरीके से और कौन से ट्रिक का यूज़ करना चाहिए हमें उस दौरान जब हमें ऐसा लगता है कि हमें पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, और हम कैसे ए+ ग्रेड यानी कि अच्छे मार्क्स पा सकें। पूरी डिटेल यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे हुए होते हैं। अपने ऊपर पहले तो आप कॉन्फिडेंस दिखाएं और पेपर के अंदर आप 3 घंटे जो है वो फाइट के मूड में रहिए। अब अपनी गलतियों को याद करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि हमने पेपर में पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई पेपर से पहले हमने अपने टीचर्स की बात नहीं सुनी, पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। सबसे पहले आप पेपर जो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, उसको ध्यान से रीड करिए और मार्क कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे, ये मत देखिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। सबसे पहले उन क्वेश्चन को रीड करिए, 2-3 बार पेपर को रीड करेंगे। आखिर 15 मिनट आपको मिलते हैं रीड करने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की, अब मैं कैसे पास होंगे। पास तो आप डेफिनेटली दोस्तों हो ही जाएंगे। मेरी इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं और अच्छे तरीके से 2-3 बार सुनेंगे ध्यान से, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है कि आप चाहे CBSE बोर्ड से रिलेटेड हैं, चाहे पंजाब बोर्ड से रिलेटेड हैं, या फिर किसी अदर बोर्ड से रिलेटेड हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक सेम ही है दोस्तों। फर्स्ट ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दोस्तों। क्वेश्चन पेपर जो है उसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपनी पुरानी गलतियों को बिल्कुल याद नहीं करना, और ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हम पास कैसे होंगे। पास आप डेफिनेटली हो जाएंगे। सबसे पहले अपने अंदर जब आपने ये फील कर लिया कि मैं डेफिनेटली पास होंगी, तो आप डेफिनेटली पास होंगे, ये 100% श्योरिटी है मेरी। और अगर आप पास ना हुए तो वापस आके बेशक मेरी कमेंट बॉक्स में गालियों से भर देना। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप वो गलतियां ना करें जिससे की वजह से आपके मार्क्स कटे। आप 100% पास होंगे अगर आपने मन में निश्चय कर लिया है। तो यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा दोस्तों, तो सबसे पहले हर क्वेश्चन को 2-3 बार आपने पढ़ना है। 2-3 बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ लगेगा, और दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ लगेगा, और जब 3 बार तो पढ़ लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपके माइंड में आ ही जाना है कि आंसर में हम ये लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जब हम आंसर लिखेंगे दोस्तों, तो ओवर राइटिंग से, कटिंग से और एक्स्ट्रा बातों से बचना है। यानी कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड ही पॉइंट्स लिखने हैं, और पैराग्राफ में बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो यहाँ पे रिकॉल टेक्निक, यानी कि प्रश्न में लिखे गए जो मेन वर्ड होंगे, जो मेन शब्द है आपका, उसको रिपीट करना है अपने आंसर में। बार बार उसका ही उपयोग करके अपना आंसर बनाना है। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ज्वालामुखी आंसर में भी आपने रिपीट करना है, और ज्वालामुखी से ही संबंधित आंसर आपने लिखना है। इसके अलावा पेपर आपका तभी चेक होगा जब आपने OMR शीट कंप्लीटली फिल की होगी। OMR शीट से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं OMR शीट राइटली कैसे फिल करनी है और कौन सी गलतियां इग्नोर करनी है। यहाँ पे जब टीचर आपका पेपर चेक करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले जब वो पेज खोलते हैं तो आपका आंसर जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा कैसा है, होशियार है, नालायक है, या फिर मीडियम है। तो अगर आप अपने पेपर की शुरुआत यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपने ऐसे आंसर से लिखना स्टार्ट करते हैं जो कि आपको प्रॉपर आता है, यानी कि स्टार्टिंग आप उस क्वेश्चन से कीजिए जो आपको प्रॉपरली आता है। पेपर में जो आए उससे स्टार्टिंग पेज पर लिखेंगे, तो डेफिनेटली जो चेकर है वो माइंड सेट कर लेगा कि भाई ये जो बच्चा है बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसके मार्क्स जो अच्छे आने वाले हैं। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन चूज करेंगे तो आप अच्छी राइटिंग में लिखिए, और जो आप पॉइंट्स हैं वो अच्छे से बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप चेकर को इम्प्रेस कर पाएंगे, और जो चेकर है भर भर के मार्क्स आपको देगा।
इसके साथ-साथ जब आप ऐसे क्वेश्चन चूज़ करेंगे जो आपको आते हैं, वो आप पहले लिख रहे हैं, तो उनकी नंबरिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे 3 नंबर ही, ताकि चेकर जो है वो ईज़िली देख सके कि क्वेश्चन इसने थर्ड लिखा है, थर्ड का आंसर है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होगा। अगर टीचर कन्फ्यूज़ होगा तो वो गुस्सा आप पे ही निकालेगा दोस्तों। सो इन गलतियों से पूरी तरह बचें, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ सकें। जो आपके आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं या मिडल आंसर्स हैं, उनको पैराग्राफ में ना लिखते हुए पॉइंट वाइज़, स्टेप वाइज़ लिखिए, बिकॉज़ टीचर्स को स्टेप मार्किंग की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अगर आप आंसर से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड अपने आंसर में कुछ भी स्टेप्स लिखते हैं, यानी कि 2-3 लाइन्स भी लिख देते हैं, तो उसके मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।